नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का एक नया तरीका। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आप इंग्लिश का कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। जब तक आप नहीं समझे रहेंगे तब तक इंग्लिश का कोई भी बड़ा अक्षर हो, बड़ा कहानी हो, कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और सीखना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में, समझने में आसानी हो। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एक छोटी सी पोयम लेके आया हूँ जिसमें ओ की मात्राएं अधिकतर लगी हैं, यानी ओ की मात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा ओ की मात्राएं इस पोयम में लगी हैं। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? ओ की मात्राओं को सीखने को मिलेगा। यानी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ओ की मात्राओं को लेकर कि कैसे ओ की मात्राएं लगाई जाती हैं, ओ की मात्रा अगर मान लीजिए कोई बड़ा शब्द आ गया उसमें कैसे लगाई जाती हैं, तो इस वीडियो से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की मात्राएं भी हैं, जैसे यहाँ पर बड़ा ओ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, हर तरीके की मात्राएं यहाँ पर हैं। तो आपको अलग अलग तरीके की मात्राएं जब आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको यह क्लियर होते जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को आप देखते जाइए और समझते जाइए, सुनते जाइए, तो आपको यह चीजें याद होने लगेगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं, अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको यह चीजें याद होने लगेगी। जब आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे, रेगुलर सुनेंगे, समझेंगे तो आपको वह चीजें याद होने लगेगी। तो इसी तरीके से आप डेली वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसमें जो अधिकतर मात्राएं की कौन सी मात्राएं हैं? ओ की मात्रा है। तो देखिए ओ की मात्राओं को अभी पिछली वीडियो में भी हमने सीखा कि ओ की मात्राओं के लिए क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। तो इसके में देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है आलू। तो यहाँ पर छोटा आ है तो इसके लिए लिखते हैं ए। छोटा आ के लिए क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। और यहाँ पर आ की मात्रा है तो इसके लिए लिखेंगे ए। तो यानी आप सीधे कह सकते हैं कि अगर कहीं पर बड़ा आ जाए तो उसके लिए लिखते हैं डबल ए। यानी यह बड़ा आ है कि नहीं, जैसे जो आ से अज्ञात ज्ञान तक जो अक्षर होते हैं उसमें ए बड़ा आ है, तो अगर बड़ा आ जाए तो उसके लिए डबल ए लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ला का हो जाएगा यल, और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है। बड़ाऊ की मात्रा हमने सिखाई है कि बड़ाऊ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? डबल ओ। तो यहाँ पर डबल ओ लिखेंगे। तो आलू इस तरीके से बोला। यहाँ पर ओ की मात्रा तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा देखिए कैसे लिखेंगे? बा का हो जाएगा बी, और ओ की मात्रा के लिए हमने बताया कि ओ लिखते हैं, और ला का हो जाएगा यल, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। तो बोला इस तरीके से। मुझे माँ का हो जाएगा यम, और यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा। तो छोटाऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। यानी छोटाऊ की मात्रा हो तो यू लिखते हैं और बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। तो यू लिखेंगे। उसके बाद झा का होता है जे एच। झा के लिए क्या लिखते हैं? जे एच। और यहाँ पर ए की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ई। ए की मात्रा भी हमने सिखाई है, देखिएगा वीडियो को, ई लिखते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये माँ के लिए यम लिखते हैं, झा के लिए जे एच लिखते हैं, खा के लिए की एच लिखते हैं, ला के लिए एल लिखते हैं, ला के लिए एल लिखते हैं, यहाँ पर बा के लिए बी लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए भी वीडियो बनाया है, चैनल पर है, अब जाके देखिएगा कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं, आ से लेकर यहाँ तक के जितने अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है हमने वीडियो बना के सिखाया है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं आपको कैसे लिखना है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे? खा का होता है के एच, और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो उसके लिए लिखेंगे ए। तो इस तरीके से खा, इस तरीके से। अब लो का तो ला का हो जाएगा यल, और आ यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है तो उसके लिए लिखेंगे ओ। तो लो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ए की मात्रा है तो इसके लिए सेहत कैसे लिखेंगे? सा का हो जाएगा यस, और ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ई।
यहाँ पर भी देखिए एक ही मात्रा के लिए लिखे हैं ई। तो इसी तरीके से हा का हो जाएगा यच। और हमने एक आपको चीज सिखाया है कि जब हिंदी के दो व्यंजन, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए, हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए और जब उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। अगर ए नहीं लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा, तो आपको ए लगाते हुए लिखना है। तो यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद ता का हो जाएगा टी, तो सेहत, इस तरीके से लिखना। अगर ऐसे मान लीजिए आप लिख देते हैं सा का हो जाएगा यस, एक ही मात्रा के लिए ई, हा का हो जाएगा यच और टा का हो जाएगा टी। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे और बीच में ए नहीं लगाएंगे तो गलत होगा, उस तरीके से नहीं लिखना है। अब लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर चैट करते हैं व्हाट्सएप में या फिर कहीं पर भी, अगर मान लीजिए आप मैसेज भेजते हैं तो शॉर्टकट में ही लिखते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट में लिखते हैं तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन वह सही नहीं होता है, वह बस बोलचाल में सही होता है, लेकिन लिखने के लिए सही यही तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो यही तरीका होता है। अगर मान लीजिए आप कहीं पर चैट वेट करते हैं व्हाट्सएप में या फिर कहीं पर मैसेज भेजते हैं तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लिखते भी हैं लोग कि मतलब शॉर्टकट में लिख के जल्दी से भेज देते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं उसको भेज देते हैं मैसेज। तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखने के लिए सही तरीका यही है। अब इसको देखिए आ का क्या होगा, यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए लिखते हैं ए, और उसके बाद यहाँ पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो उसके लिए आई लिखेंगे तो अपनी। खूब, खा का हो जाएगा के एच, यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ओ। यहाँ ऊपर अभी बताया कि डबल ओ लिखते हैं, यहाँ पर भी डबल ओ। बा का हो जाएगा बी, तो यहाँ पर बी। खूब, बना, बा का हो जाएगा बी, और यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे तो बीच में ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर एक मात्रा है, आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, तो बना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने सर बताया कि जब हिंदी के दो व्यंजन है और एक पर मात्रा लगी हो एक पर मात्रा ना लगी हो तो आप यहाँ बीच में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। तो आप अगर यहाँ ए नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा और लगाते हैं तो भी सही होगा। लो, तो ला का हो जाएगा यल, और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो लो। इस तरीके से अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया पालक, तो पालक को कैसे लिखेंगे, पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और ला का क्या होगा यल होगा, और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है। का हो जाएगा के, तो पालक। बोली, बा का हो जाएगा बी, और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ओ, और ला का हो जाएगा यल, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई। यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, ओ की मात्रा है ज़्यादातर सीख रहे हैं। तो हर शब्द में लगभग देखिएगा ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा हर शब्द में लगभग है। तो इससे आपको ओ की मात्राओं को सीखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको अलग अलग तरीके की मात्राएं भी यहाँ पर हैं, अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं, और कहीं कहीं पर मात्राएं भी नहीं हैं। तो आपको यह भी चीज़ सीखने को मिल रहा है कि मतलब मात्राएं अगर नहीं हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, और अगर जो मात्राएं हैं उसको कैसे लिखेंगे, आपको यह चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। मुझे, माँ का हो जाएगा यम, उसके बाद छोटा की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, हमने अभी ऊपर सिखाया, और झा का हो जाएगा जेएच, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे तो मुझे। खा, तो खा का हो जाएगा केएच, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लो, तो ला का हो जाएगा यल, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं तो लो। इस तरीके से आपको यह समझना होगा, बस आप केवल देखते जाइए और सीखते जाइए, बस सुनते जाइए, यानी ध्यान से जब उस चीज़ को सुनेंगे, उस चीज़ को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। यही शब्द जैसे मान लीजिए यहाँ पर ताकतवर लिखा गया है, तो इस तरीके से आ की मात्रा हर जगह वही मात्राएं आती हैं। तो जब उस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको बार बार वह चीज़ें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस जब आप बार बार उस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको यह चीज़ें याद हो जाती है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, खा का हो जाएगा के एच, और यहाँ पर छोटाओं की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे यू, और दा का हो जाएगा डी। तो खुद को कैसे लिखेंगे, का हो जाएगा के, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। अभी हम सीख रहे हैं ओ की मात्राएं। ताकतवर, तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा शब्द है, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ता का हो जाएगा टी, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और का हो जाएगा के, फिर बीच में ए लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं। उसके बाद ता का फिर हो जाएगा टी, फिर यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर भी बीच में ए लगाएंगे, वा का हो जाएगा वी, फिर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर। यानी जब कोई मात्रा ना लगी हो, देखिए यहाँ कोई मात्रा, यहाँ पर कोई मात्रा, इतने दूर में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तब
जब कोई मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगाते हुए ए लगाते हुए ए लगाते हुए लिखते जाएंगे। देखिए इसी तरीके से ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यानी हर अक्षर के बाद ए, हर अक्षर के बाद ए, हर अक्षर के बाद ए लगाते हुए लिखते जाएंगे, वो आपका सही हो जाएगा। जब कोई भी मात्रा ना लगी हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मतलब हर अक्षर के बाद, हिंदी का जो अक्षर होता है उस अक्षर के बाद ए लगाइए, फिर लिखिए, फिर ए लगाइए, फिर लिखिए, अक्षरों को लिखते जाइए और ए लगाते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए बना तो बा का हो जाएगा बी और यहाँ पर ए लगाएंगे, उसके बाद ना का हो जाएगा यन और यहाँ पर ए लिखेंगे आ की मात्रा के लिए ए, तो बना। और यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है, यहाँ पर ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों सही होगा। ला का हो जाएगा लो, कैसे लिखेंगे, ला का हो जाएगा यल और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो लो। अब देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है तो गा के लिए लिखते हैं, गा के लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, यानी गा के लिए लिखते हैं जी, और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ओ। उसके बाद यहाँ भा का होता है बीएच, भा के लिए क्या लिखते हैं, बीएच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे गोभी, इस तरीके से। यानी भा का होता है बीएच, बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई। मटर, तो हमने बताया कि जब हिंदी के व्यंजन एक साथ आए और बीच में कोई मात्रा न लगी हो तो उसमें ए लगाते हुए लिखते जाएंगे, ए लगाते हुए लिखते जाएंगे। तो इसी तरीके से लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, फिर बीच में ए लिखेंगे, और टा का हो जाएगा टी, फिर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई और अक्षर होता तो बीच में यहाँ पर ए लगा देते, उसके बाद वो जो अक्षर होता वह लिख देते। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। टमाटर, तो टा का हो जाएगा टी, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे, क्यों, कि हमने बताया है कि जब हिंदी के दो व्यंजन आए एक साथ और एक में मात्रा लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए लगा भी सकते, चलिए लगा देते हैं। यहाँ पर ए लिखते हैं, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, फिर आ की मात्रा है यहाँ पर तो ए लिखेंगे, उसके बाद टा का हो जाएगा टी, फिर अब देखिए यहाँ पर भी ए लगाएंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन हैं एक साथ, उसका रा का हो जाएगा आर, तो टमाटर। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो मात्रा है, तो यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं तो बीच में यहाँ पर ए मात्रा के लिए लगाया और यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ, तो इसके लिए क्यों ए नहीं लगाया। तो देखिए जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ नहीं है, यहाँ पर मात्रा है, तो जब मात्रा आ जाएगी बीच में तो वहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, तो उस मात्रा को ही लिखेंगे, यानी बीच में ए नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से यानी इस मात्रा के लिए ए लिखा गया है। यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ नहीं है, यहाँ पर बीच में मात्रा भी लगी हुई है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बोले, बा का हो जाएगा बी, ओ की मात्रा के लिए ओ, और ला का हो जाएगा यल, ए की मात्रा के लिए ई। यहाँ पर ए की मात्रा है उसके लिए ओ की मात्रा है तो उसके लिए ओ, और बा का हो जाएगा बी और ला का हो जाएगा यल। तो बोले, अब हम कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो बीच में ए लगाते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर ए लिखेंगे तो हा का हो जाएगा यच, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे और माँ का हो जाएगा यम। तो हम सबको, तो सा का हो जाएगा यस, बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद बा का हो जाएगा बी, फिर यहाँ पर लिखेंगे का, तो का हो जाएगा के, उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। तो सबको जो, तो जा का हो जाएगा जे और ओ की मात्रा के लिए ओ, जो। खाओगे, खा का होता है के एच और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद यहाँ ओ आया है, चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो यहाँ पर ओ लिखेंगे, उसके बाद गा का लिखेंगे जी, और यहाँ पर देखिएगा गा का क्या लिखेंगे जी, उसके बाद ए की मात्रा है तो यहाँ पर ई लिखेंगे। तो खाओगे, इस तरीके से। खा का होता है के एच, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद यहाँ ओ आया है तो उसके लिए लिखेंगे ओ, चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा है, दोनों के लिए ओ ही लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द, जैसे यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसके लिए ओ, और यहाँ पर ओ सी दिया गया तो उसके लिए ओ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा का होगा जी और ए की मात्रा के लिए ई, तो खाओगे, इस तरीके से। अब तो कैसे लिखेंगे, ता का हो जाएगा टी और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो खूब। खा का हो जाएगा के एच और बड़ा की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ओ, बा का हो जाएगा बी, तो खूब। बड़े, बा का हो जाएगा बी और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद डा का हो जाएगा डी, उसके बाद ए की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ई। बड़े हो, तो हा का हो जाएगा यच और ओ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ओ। जाओगे, तो जा का होता है जे और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और यहाँ पर ओ है तो उसके लिए लिखेंगे ओ, और गा का हो जाएगा जी और ए की मात्रा के लिए ई, तो जाओगे, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इसी तरीके से आप ओ की मात्राएं
कहीं भी लगी हो, कोई भी शब्द हो उसमें अगर ओ की मात्रा लगी है तो इसी तरीके से आप उसमें लगा सकते हैं, ओ की मात्रा लिख सकते हैं, लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं इसी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।